ठीक है, आप इस पे कंप्लीट पे जाओ, कंप्लीट पे। ठीक है, ये सही चल रहा है, इंस्टॉल मोंगोडीबी एज अ सर्विस। तो सर्विस का मतलब क्या होता है, पहले एक बार बताओ। सर्विस का हम्म। जो ये हमें अपना सॉफ्टवेयर या यूजर प्रोवाइड करवाएगा अपनी। जो भी सर्विस हमारी इंडस में विंडोज़ में चल रही होगी ना, वो एज अ सर्विस मोंगोडीबी को एज अ सर्विस की तरह इंस्टॉल करेगा। आप एक बार नीचे जहाँ पे सर्च बटन है ना आपका, जो आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, नीचे सर्च बटन है देखो, उस पर सर्विस डालो, सर्विस, सर्विसेज, वो उस पर क्लिक करो। अभी हाँ, अभी खुलेगा। इसमें देखो ये सारी सर्विसेज आपके सिस्टम पे रन हो रही हैं, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा। कुछ जी भी जी। आप स्टार्ट स्टॉप यहाँ से कर सकते हो, जो भी सर्विस आपको स्टार्ट स्टॉप करनी है। आप एक बार किसी भी सर्विस पे क्लिक करो, कोई भी एक्स वाई जेड, कुछ भी, एक बार बस क्लिक करो। देखो कुछ करना मत, अभी देखो बगल में ऑप्शन आ रहा है, स्टॉप द सर्विस, रिस्टार्ट द सर्विस। ठीक है, देखो बगल में आ रहा है ना, कनेक्टेड, कनेक्टेड डिवाइसेस प्लेटफॉर्म सर्विसेज आ रहा है ना, देखो ऊपर देखो। इसी पर। नहीं, ऊपर देखो, ऊपर हाँ, ऊपर। ये सबसे ऊपर हेडलाइन। नहीं नहीं, उसके ऊपर, बगल में, बगल में, बगल में, वहाँ पे ऊपर। इसको क्लोज कर दो, इसको ऊपर से क्लोज करो। ऊपर वहाँ पे आ रहा है देखो, वहाँ पे देखो लिख के आ रहा है, ये। नहीं नहीं, उसके नीचे देखो, यहाँ पे आ रहा है ना। अरे इसके जस्ट बगल में देखो लिख के आ रहा है अच्छा, ना, ये डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यस के सर। ऊपर देखो लिखा है ना, स्टॉप रीस्टार्ट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, अच्छा। कोई भी सर्विस स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब आप इंस्टॉलेशन यस पे सर। जाओ, एक बार इंस्टॉलेशन पे जाओ। नीचे देखो, एज के बगल में, आपके एज के बगल में वो खुला हुआ है, नीचे जो, हाँ एज के बगल में, जस्ट बगल में, उसके जस्ट बगल में। नहीं नहीं, एज एज वाला है ना, एज वाला, हाँ ये वाला। तो सर्विस का मतलब समझ में आया, तो जो आप इंस्टॉल करोगे ना, तो वो सर्विस यहाँ पे आपको दिखेगी। अभी वो मोंगो डीबी की सर्विस दिख नहीं रही है। तो देखो यहाँ सर्विस नाम क्या लिखा हुआ है, नेम मोंगो डीबी, ठीक है। तो मोंगो डीबी आपको सर्विस दिखेगी जब आप इंस्टॉल करोगे। अभी एम अभी में नहीं आ दिखेगी, जाएगा। अभी नहीं दिखेगी। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो अब देखो, इसमें सर्विस नेम पे जो स्क्रीन खुली हुई है, इसमें सर्विस नेम के नीचे देखो लिख रहा है ना, डेटा डायरेक्टरी। ठीक है, डेटा यस डायरेक्टरी का सर। मतलब जब आप डेटा बनाओगे ना, तो किस डायरेक्टरी में सेव होना चाहिए, वहाँ पे डायरेक्टरी लिखी हुई है, ठीक है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट लिखिए, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग, लॉग डायरेक्टरी मतलब, लॉग मतलब जो भी आप एक्टिविटी इस पे करोगे मोंगोडीबी पे, वो सारे लॉग इस डायरेक्टरी में जाके सेव होते हैं, ठीक है। तो बाद में आप जाके वो लॉग भी देख सकते हो जब अपन करेंगे तो। तो अभी कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट करो। ठीक है, आप देखो मोंगोडीबी कंपास दिख रहा है नीचे, इंस्टॉल मोंगोडीबी कंपास, ऊपर यस भी आ सर। रहा है इंस्टॉल। ठीक है। तो क्लिक रहने दो, लेकिन पहले मोंगोडीबी कंपास जान लो क्या होता है, कि जो भी जैसे चीज़ें, अभी वो याद है SQLite.com पे आप जाके उसको GUI में देख रहे थे, याद है। यस हम सर। लोग उसी को उस पे कर रहे थे, एक तरह से डाउनलोड जब किया था। कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहे थे। सेम चीज़ को हम क्या कर रहे थे, ग्राफिकल टाइप से भी आप देख पा रहे थे ना, कि कौन सा डीबी आपने क्रिएट किया। तो सेम मोंगो डीबी में भी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चीज़ें कर सकते हो, और आप कैसे कर सकते हो, कंपास जो होता है, इसमें जाके भी आप हाँ। जीयूआई में देख सकते हो, मतलब ग्राफिकल चीज़ में आपको दिखेगी, ठीक है। वो चीज़ें दिखती हैं। तो इसमें नेक्स्ट करो आप, इसको रहने दो, इंस्टॉल रहने दो, नेक्स्ट करो, इंस्टॉल करो। रेडी टू इंस्टॉल। अभी कुछ परमिशन मांगेगा, वो आप परमिशन अलाउ कर देना। तो ये समझ गया, कंपास समझ गया, मोंगो डीबी का एक कंपास होता है, वो क्या है, जीयूआई एक तरह से है, ये ग्राफिकल यूजर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जहाँ पे जो भी डेटाबेस आप क्रिएट करोगे, जैसा भी करोगे, वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। ठीक है सर। यस कर दो ना इसको, वेरीफाइड पब्लिशर। हाँ हाँ, फाइल ओरिजिन यस करो, हार्ड ड्राइव हाँ यस करो। ऑन दिस कंप्यूटर। मतलब अलाउ का आ रहा होगा, हाँ होने दो ये, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट। कहाँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो एक हो गया कंपास। मोंगो डीबी, एक हो गया मोंगो डीबी कंपास, ठीक है। तो मोंगो अच्छा, डीबी अलग एज, अलग है दोनों। हाँ जब आप ये करोगे तो मोंगो डीबी एज अ सर्विस आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और कंपास जो है, वो जब भी आप कोई भी डेटाबेस बनाओगे ना, वहाँ पे कमांड लाइन पे, तो वो आपको यहाँ पे भी हाँ दिखेगा, जी। मतलब आपको कंपास पे दिखेगा जैसे वहाँ दिखता था। और सेम काम आप मोंगो डीबी कंपास पे कर सकते हो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इंसर्ट कर सकते हो, वो भी हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं वो बता दूंगा कमांड लाइन वाला, फिर जब अपन बाद में करेंगे तो एक बार कंपास पे भी बता दूंगा कैसे करते हैं काम, ठीक है। यस सर। तो अभी 1 आध मिनट लगेगा इंस्टॉल होने में, अभी चलने दो उसको।
हो गया? रुक जाओ, रुक जाओ, अभी हो रहा है, होने दो। अभी ऑटोमेटिक कंपास का वो बन के आ जाएगा। अच्छा अच्छा, स्ट्रक्चर हाउ टू डाउनलोड कम्युनिटी सर्वर, MSI विंडोज x64 इसके पे हाँ, रुको रुको, हो रहा है। इंस्ट, हो रहा है ना, कंपास इंस्टॉल हो रहा है आपके पे। इट विल लॉन्च वंस इट इज डन। वर्टिकल and horizontal scaling। हम्म, हो गया इंस्टॉल लग रहा है। हो गया क्या? अभी खुलेगा। आप खुद वही तो डेस्कटॉप में आ जाएगा ना वैसे तो। नहीं नहीं, हो रहा है, आ जाएगा अभी। हो गया, हो ठीक गया, है। वेलकम टू कंपास। स्टार्ट करो आप इसको। ठीक है, अभी कुछ करो मत, अब देखो पहले ये समझ लो। ये देख रहे हो यूआरएल लिखा हुआ है, तो जब भी आप मोंगो डीबी कनेक्ट करोगे तो आगे देखो लोकल होस्ट लिखा है और उसके आगे देखो वो लिखा है पोर्ट नंबर। ठीक है, सत्ताईस पोर्ट जीरो नंबर। सत्रह लिखा है ना, 27017। वो क्या है, हाँ जी। पोर्ट नंबर है। तो जब भी आपको कॉन्फ़िगर करना होगा अपने डेटाबेस को, किसी भी चीज़ से कनेक्ट करना होता है, तो आपको ये सारे पोर्ट नंबर, वो लोकल होस्ट, ये सब लिखना होता है, वो पाथ देना पड़ता है। ठीक है, तभी वो डेटाबेस से कनेक्ट हो पाता है, जब आप कोई भी प्रोग्राम आगे कभी लिखोगे तो। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मिनिमाइज़ कर दो, मिनिमाइज़ करो इसको। अब आप वो वाली साइट खोलो जो हमने, जहाँ से हमने डाउनलोड किया था। ये दिख रहा है कम्युनिटी सर्वर वाला जो मैं, हाँ, इसमें देखो ये। अब वर्जन पे एक बार क्लिक करो, वर्जन पे, बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, वर्जन पे क्लिक करो। तो देखो कई सारे वर्जन आए गए, मतलब बहुत सारे रिलीज हो रहे हैं, अभी आगे 7.0.7 वाला भी आ जाएगा। ठीक है, हम अभी 7.0। तो जैसे अपडेट होगा हाँ, उसी को डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब अभी आप 7 पॉइंट समथिंग पे काम कर रहे हो, 3-4 वर्ज़न के बाद आप कोई नया वर्ज़न आएगा तो आप उसमें काम कर सकते हो। ठीक है, चीज़ें सब सेम होती हैं, तो अभी ये आप डाउनलोड मत करो। अब ये देखो कि प्लेटफ़ॉर्म का मतलब आपका विंडोज़ था, किसी और प्लेटफ़ॉर्म के लिए आपको अगर ये डाउनलोड करना है वो वर्ज़न, तो आपको वो वर्ज़न दिख जाएगा। ठीक है, अपने वाले पे जाओ, बगल वाले पे, हाँ, बगल वाले पे क्लिक करो। देखो प्लेटफ़ॉर्म दिख रहा है, प्लेटफ़ॉर्म पे क्लिक करो। देखो कई सारे प्लेटफ़ॉर्म दिख रहे हैं। उबंटू किसका प्लेटफ़ॉर्म होता है? लाइनक्स का। ठीक है, लाइनेक्स। उबंटू का मतलब लाइनक्स। रेड रेड हैट। रेड हैट वो भी लाइनक्स। ठीक है, सेंटोस है ना, सेंटोस। तो अलग अलग कौन मैक सा आप ओएस। प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पे आप ये पैकेज डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 64 जो आपका सिस्टम है, तो हमने विंडोज़ 64 की वजह से उसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है। ऑटोमेटिक खुद सेट हो जाता, सो होके ठीक आता है, है मुझे अब ये ये सब। डाउनलोड होने के बाद आप देखो टूल्स एक दिख रहा होगा, टूल्स बगल में देखो, टूल्स दिख रहा है। यहाँ पे नहीं, ये छोड़ दो। टूल्स दिख रहा है वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ, इसके नीचे नीचे ये टूल्स। ठीक है, टूल्स पे क्लिक करो। अब देखो मोंगोज डीबी शेल एक दिख रही है, टूल्स में जाओ, मोंगोज डीबी सेल, सेल पे क्लिक किया, देखो शेल। अब पहले एक बार शेल को पढ़ो। ठीक है, MongoDB shell is the शेल हम लोग क्यों, quickest way to कोई भी शेल connect। की जरूरत क्यों पड़ती है? पावर शेल की जरूरत क्यों पड़ रही थी? पावर से डेटा सी करने, बहुत मतलब डेटा देखने के लिए। नहीं, इसमें देखो मोंगो डीबी शेल में, यहाँ पे देखो मोंगो डीबी शेल का रोल, ये दिख रहा है मोंगो डीबी शेल। हाँ जी हाँ जी। तो एक तो मोंगो डीबी का सर्वर है ओके। जहाँ पे आपका सारा डेटाबेस बन रहा होगा। ठीक है, मोंगो डीबी बन रहा शेल होगा। क्या कर रहा होगा, जो भी चीज़ें, जो भी क्वेरी आप लिखोगे उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का काम आएगा, एक इंटरफेस का काम। एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे पावर शेल है ना, पावर शेल क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। सिमिलरली मोंगो डीबी शेल है जो एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है,
कोई भी डेटा आप अपडेट कर रहे हो, कोई क्वेरी लिख रहे हो, उसके लिए शेल का यूज़ आता है, ठीक है? तो इस वजह से इसमें देख रहे हो पहले हमने क्या किया, मोंगोडीबी इंस्टॉल किया, मतलब मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर हमने इंस्टॉल किया, ठीक है? उसके बाद हमको क्या करना यस है, सर। हमें मोंगोडीबी डाउनलोड। टूल्स में मोंगोडीबी शेल में जाके मोंगोडीबी शेल को डाउनलोड करना है, ठीक है? तो ये दिख रहा है, आप एक बार अपना स्क्रीन शेयर करो। ये हाँ, आप देखो मोंगोडीबी शेल, इसमें नीचे जाओ, वर्जन लिख रहा होगा, देखो वर्जन 2.1 वही सेम कहानी इसमें भी है कि वर्जन कुछ और था, और कुछ नया आएगा तो उस तरह का। तो अभी वर्जन 2.1 सम चल रहा है, ठीक है? तो इस पे आप क्लिक मत करो, इसको बगल में जाओ, वही उस वाले पे जाओ जो अपना अभी चल रहा था मोंगोडीबी टूल्स में, ठीक है? यहाँ पे देखो पैकेज, अब विंडोज 64 हमारा है तो इसको भी डाउनलोड करो, आप नीचे से डाउनलोड करो, सेम रहने दो, कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करो, जिप में MSI। जिप में ही, जिप में करो आप, जिप में हो गया। डाउनलोड करो। 36। अब जहाँ ये आपका जहाँ डाउनलोड हुआ है ना, वो एक बार फ़ोल्डर खोलो, कहाँ पे डाउनलोड हुआ है? डाउनलोड्स में ही है। 1 मिनट इसको, कंप्रेस कर। हाँ, 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है जस्ट। एक्सट्रैक्ट। हेलो। तो ये जो आपका शेल है ना, मतलब ये जो आपने शेल का वो डाउन शेल का काम क्या था? इंटरफ़ेस क्रिएट करना, ठीक है? तो एग्जीक्यूट आप कोई करना। भी कमांड लिखोगे तो चलेगी नहीं ना बिना शेल के। तो अब ये जो आपने इसको जैसे किया ना, इसको आप क्या करो, कट करके इसको, सी ड्राइव है आपकी कहीं, सी में जाके इसको पेस्ट कर दो। डाउन इसको कट, दोनों उठा लो, दोनों। दोनों नहीं, एक ही को उठाओ। दूसरे वाले का तो उतना काम नहीं है, वो एक बार चल गया, चल गया। पहले वाले में से पाथ अच्छा। एक्चुअली मुझे डालना है, क्योंकि एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है। इसको आप सी में जाओ, सी में एकदम सी पे, सी में ही डाल दो, कोई दिक्कत ठीक। नहीं है। सी पे ही, यहीं पे पेस्ट कर दो। बाहर ही डाल दें। हाँ, यहीं पे पेस्ट कर दो, कंटिन्यू करो। आ अब गया। यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट ऑल, यहीं पे, हाँ सेम। ज़िप फाइल को हमेशा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ना यूज़ करने के लिए, यस सर। ठीक है? यस सर। अब ये फाइल देख रहे हो आप, इस फाइल को एक बार क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। देखो इसमें बिन फाइल ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? बिन पे क्लिक करो एक बार, बिन पे क्लिक करो। देखो इसमें मोंगूज़ वो सेल है, दिख रहा है? अभी आपको क्लिक नहीं करना है, वो एप्लीकेशन है मोंगूज़ करके, दिख रहा है? मोंगो एसएच, यही यस शेल है सर। जिसके थ्रू मतलब हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? अब आपको यही पाथ को हमको सेट करना है, इस पाथ को हमको सेट करना है, ठीक है? तो जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया है ना, जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्ट किया है। यस सर। मतलब दोनों दोनों का पहले पाथ निकालो। पहला वाला क्या था, पहला वाला क्या था? जहाँ आपने चलाया था उसको, ठीक है? तो इसमें पीसी में जाओ, वो फाइल कहीं पे होगी ना, जो आपने पहला वाला फाइल किया था, दिस पीसी में जाओ। डाउनलोड में। डाउनलोड में नहीं, ये सी नहीं, नहीं इसमें नहीं, सी में जाओ, सी में वो डाउनलोड होके कहीं तो गया होगा, तो सी में जाता है जनरली। प्रोग्राम फाइल में जाओ, प्रोग्राम फाइल, हाँ उसमें, इसमें देखो कहीं मोंगोडीबी होगा, देखो मोंगोडीबी आज आपने, ये रहा। ठीक है? इस पे क्लिक करो, इस पे सर्वर पे क्लिक करो, 7.0 बिन, बिल। हुँ, देखो ये सारी चीज़ें हैं इसमें आपकी इंस्टॉल हो गई हैं, ठीक है? अब जो ऊपर ऊपर जो पाथ है ना, उसको आप कॉपी कर लो, ऊपर जो पाथ है, ऊपर वाला पाथ, ऊपर वाला, ये नहीं, ये क्लोज़ करो, ये क्लोज़ करो, ऊपर वाला पाथ, हाँ, ये कॉपी कर लो, कॉपी करके किसी नोटपैड में सेव सेव किए रहो, ठीक है? ठीक है? एक जगह सेव कर लो कहीं पे। यस सर। अब ये पाथ कौन सा है आप समझ रहे हो? मोंगोडीबी सर्वर का पाथ है, ठीक है? मोंगोडीबी सर्वर चलेगा ना, तो ये एक पाथ है। अब कैसे आप ये अभी इसको सेव किए रहो बस ऐसे, ये किसका पाथ है? मोंगोडीबी सर्वर का, ठीक है? MongoDB सर्वर। अब इसमें आप अब कैसे पता लग रहा है कि मोंगोडीबी सर्वर चल रहा है कि नहीं? वही सेम सर्विसेज पे जाओ, नीचे सर्च करो, सर्विसेज लिखो वहाँ पे, इसको तो मिनिमाइज कर लो, सर्विसेज लिखो, ऊपर देखो सर्विसेज लिखी हुई है, ठीक है? इसमें देखो कहीं मोंगोडीबी है,
अभी तो नहीं दिख रहा। इसको क्लोज करो, नई सर्विसेज। दोबारा क्लोज करके खोल। हाँ, पुराना वाला नहीं, फिर से सर्विसेज लिखो, क्लिक करो। इसमें देखो कहीं मोंगो डीबी है, देखो मोंगो डीबी होगा कहीं, देखो लिखा है ना मोंगो डीबी सर्वर। आगे देखो उसका स्टेटस दिख रहा है, रनिंग रनिंग, दिख रहा है। तो अच्छा। ये सर्वर को अगर आप स्टॉप कर दोगे ना, तो कोई भी कमांड आप चलाओगे तो चलेगा नहीं। कोई भी कमांड आप लिखोगे, मतलब एक सर्वर साइड है जो आपकी रन होनी चाहिए, एक शेल है, शेल के थ्रू आप कोई भी स्टॉप मत करो। मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप करोगे तो वो चलेगी नहीं चीज़ें, ठीक है। अभी रनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग रहने दो। बाद में कभी स्टॉप करना होगा तो स्टॉप कर देना, अभी इसको रहने दो, बस दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो एक पाथ आपने क्या यस इंस्टॉल सर। किया है, एक पाथ आपने वो वाला निकाल लिया है आपने, मोंगो डीबी सर्वर का। मोंगो डीबी सर्वर का पाथ निकाल लिया है, ठीक है। सिमिलरली आप ये जो दूसरा वाला इंस्टॉल किया है इसको क्लोज कर दो, मैं दिखाने के लिए बता रहा था। वो पाथ आपने वो कर लिया। अब जो आप सी हाँ में जी। जाओ, वो वाला जो दूसरा वाला पाथ है उसको भी कॉपी कर लो। सी में जाके दूसरा जो पाथ है ना उसको भी कॉपी कर लो। इसका। हाँ, जो मोंगो डीबी सर्वर का तो एक पाथ था ही जो आपने किया है, इसके भी ठीक है। कॉपी कर लिया। और उसको भी कॉपी कर लो, जो किसका मोंगो सेल का है, मोंगो सेल का यस पाथ, सर, उसका ही। उसका पाथ, ठीक है, वो कर लिया। हाँ जी। नोटपैड में डाल दो उसे भी। कौन सा हाँ चलो नोटपैड में डालो, नीचे जाओ। इसका नाम क्या है? शेल, पावर शेल। ठीक है, नहीं तो जिप जिप वाला नहीं, वो दूसरा वाला, जिप के अंदर जाके आप कर रहे हो क्या? यहाँ से किया। हाँ, जिप के अंदर से जाके। जिप के अंदर के जाके यहीं से नहीं, करो। जो डायरेक्ट एक आपने बिना जिप वाला बिन खोला होगा ना, जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा। उसी को। ये। हाँ, यहाँ से इसको क्लिक करो, यहाँ से बिन अच्छा, खोलो। यहीं से ये कर। पाथ, ये पाथ जो है देख रहे हो, यहाँ तक आ गया बस। वो पाथ एक बार क्लिक करो ना उस पाथ पे। बिन भी तो होगा उसमें, बिन स्लैश बिन, उसमें बिन भी तो होगा। ये है ना सर बिन सबसे ऊपर। हाँ, सबसे ऊपर वाला बिन जो है, वो पाथ एक बार कॉपी करो, वो ये पाथ। ही डाला था मैंने पहले। अच्छा, ये नीचे जिप में क्यों आ रहा है? आप एक्सट्रैक्ट नहीं किए होगे, एक्सट्रैक्ट तो किए होगे ना इसको। एक्सट्रैक्ट करके ही तो खुला सर ये। एक बार सी में जाओ, सी में जाओ एक बार, जहाँ ओ एस सी लिखा हुआ है ना, सी पे जाओ, आ ठीक है। गया। अब ऊपर वाले पे क्लिक करो, एक नहीं नहीं, सेकेंड, एक सी में जाओ, सेकेंड। यहाँ हाँ, पे। ये डाला मैंने यहाँ पे मोंगोश। नहीं नहीं, ये तो जिप फाइल है ना, इसको अनजिप किया तो देखो ऊपर दिख रहा है, ऊपर ऊपर लॉक के नीचे। इस पे क्लिक करो, इसमें क्लिक करो, इसमें बिन पे क्लिक करो, इसको कॉपी करो, इस ये पाथ। करो। हाँ, इस पाथ को कॉपी करो, और इस पाथ अच्छा, को, इसीलिए आ रहा था। ठीक है। इसमें देखो वो नहीं आता है जिप वाला, ठीक है। यस सर। हो रहा है। हाँ जी। कर लिया कॉपी, मतलब कहाँ पेस्ट करना है इसको कहीं? हाँ, अब जाओ, अब आप इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है। इन्वायरमेंट सेट करने का मतलब तभी वो चीज़ें कम्युनिकेट कर पाएंगी, ठीक है। तो आप जहाँ आपका सर्च लिखा हुआ है ना नीचे, उसमें डालो ENV, यस सर। उसमें डालो ENV, सर्च में जाओ, ENV डालो। वो देखो ऊपर लिख रहा है एडिट द सिस्टम। एनवायरमेंट वेरिएबल्स। हाँ, इसको क्लिक करो, आ इसमें गया सर, एडवांस्ड इन्वायरमेंट हार्डवेयर वेरिएबल देखो कंप्यूटर। नीचे लिख के आ रहा है ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, उस पर क्लिक करो, सबसे नीचे। हाँ, उस पर क्लिक करो। अब देखो ये जहाँ पाथ लिख के आ रहा है, पाथ, ऊपर देखो वन ड्राइव कस्टमर पाथ, यहाँ पे न्यू करो, न्यू पे क्लिक करो, न्यू। और जो पाथ आपने कॉपी किया है ना, वो दोनों पाथ यहाँ पे डाल दो। दोनों। हम्म, एक और पाथ होगा ना, तो अब शेल आपका कम्युनिकेट कर पाएगा, मतलब जो आता है ना कि कमांड नॉट फाउंड और इस तरह का, वो चीज़ नहीं आएगी। करो न्यू करके कॉपी पेस्ट करो। अभी हुआ कहाँ? पाथ पे फिर से क्लिक करो, कहाँ हुआ एक उसमें? मोंगो डीबी का तो मोंगोश का तो चला गया, अभी ये वाला है। तो दूसरा वाला भी डालो ना। अरे आ जा। हट जा रहा नहीं।
ओके करो, नीचे से ओके करो, बस नीचे से ओके करो, सब ओके करो। मोंगो। हाँ, दोनों आ गए। पाथ सही से कॉपी किया था ना? ओके करते जाओ। यस सर। नीचे भी ओके करो। ठीक है, ओके अभी। करो, ओके करो। बस, तो ये पाथ वाली सिस्टम वाली सेटिंग हो गई, पाथ वाली, ठीक है। ठीक है। अब मेरा मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ, एक सेकेंड। यस सर। तो मैं एक बार बस रिवाइज करा देता हूँ, मतलब रिवाइज इन द सेंस कि क्या क्या किया हमने। तो पहले हमने क्या किया, कम्युनिटी सर्वर लिया था, ठीक है। तीन तरह का इसमें सर्वर होता है, अभी बाद में बता दूंगा। तीन तरह के इसमें प्रोडक्ट है। उसमें हमने कम्युनिटी सर्वर लिया है, जो जनरली टेस्टिंग के लिए, सीखने के लिए यह यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने कम्युनिटी सर्वर का वो डाउनलोड किया। तो डाउनलोड हमने ये वाला किया, ये आपने कर लिया था कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड, ठीक है, ये तो याद है। उसके बाद हमने सेल को डाउनलोड किया, क्योंकि हमको एक इंटरेक्टिव पाथ चाहिए था। हम कमांड लाइन पे कुछ लिखें तो वो डेटाबेस में वो चीज़ें इंसर्ट हों, ठीक है। तो हमने शेल को भी उसमें एज अ टूल, जो टूल था, वो उस टूल को हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। देखो, टूल के नीचे एक मोंगो डीबी, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। टूल में देखो, मोंगो डीबी शेल के नीचे क्या आ रहा है, मोंगो डीबी कंपास, ठीक है। भाजी भाई। हाँ, तो अगर वहाँ पे जब इंस्टॉल कर रहे थे, याद है वहाँ पे टिक बटन था, अगर हम अनटिक किए होते तो वो चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती, तो बाद में हम यहाँ से नहीं इंस्टॉल होती। कर सकते थे। मोंगोडीबी कंपास बाद में हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते थे, ठीक है। समझ अच्छा, में? अलग से। अलग से भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम शुरू में जब पैकेज इंस्टॉल कर रहे थे तो वहाँ पे तो ऑटोमेटिक टिक आ रहा था, हम उसको अनटिक करते तो इंस्टॉल नहीं होता। अभी हमने टिक करके उसको इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो नहीं यहाँ तक समझ में आ तकनीकी। रहा है? तो ये सब हमने कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये वर्जन अभी याद है, हम लोगों ने जिप फाइल इंस्टॉल की, वहाँ पे सी वगैरह में डाला, उसको एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। एक्सेप्ट करके। ठीक है ना? यस सर। फिर हमने दोनों पाथ को, जब इन्वायरमेंट वेरिएबल में दोनों पाथ को डाल दिया, कॉपी पेस्ट। कॉपी कॉपी पेस्ट कर पेस्ट दिया दोनों करके पाथ डालना। में, ठीक है। क्योंकि वो यस सर। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है किसी भी, हाँ, उसको रन करने के लिए, ठीक है। रन करने के लिए। यस सर। ये मोंग नहीं तो, अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं करेंगे ना, तो वो लिखेगा मोंगूज, ऐसा मतलब लिखेगा कि मतलब एरर आएगा कि मोंगो एस एच नॉट फाउंड, इस तरह का कमांड एरर आता है उसमें, ठीक है। अब आप सी एम डी खोलो, मोशन। कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, सी एम डी खोलो अपने पे, अपनी स्क्रीन। तो यहाँ तक समझ में आया ना, ये हमने क्या किया। हाँ जी। अब सी एम डी पे जाओ, यहाँ पे देखो वो डालो जो दिख रहा है मेरा, मोंगो डी हाइफन हाइफन वर्जन, मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो कमांड डालो। नहीं नहीं, मोंगो डी डालो ना पहले। वर्जन किसका? मोंगो डी, केवल डी भी नहीं, केवल डी। एंटर मारो। देखो, अब जब हमने इन्वायरमेंट सारा सेटअप कर दिया तो कोई एरर नहीं आया। अगर वो इन्वायरमेंट हमने सेटअप नहीं किया होता, तो जब हम कमांड प्रॉम्प्ट याद आता। होते ना, तो वो एरर आता कि ये मोंगो एस एच, मतलब वो कमांड्स फाउंड, मतलब उसके वेरिएबल फाउंड नहीं होते, ठीक है। जो भी कमांड थी उसमें कुछ एरर आता, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है, वो सारी चीज़ को सेट कर दिया, तो हमारा इजीली चल रहा है। तो दिख रहा है, वर्जन दिख रहा है, देखो डी यस सर, 7.0.6। 7.06, ठीक है। उसका गिट वर्जन दिख रहा है, मॉड्यूल दिख रहा है, लोकेटर दिख रहा है, सब दिख रहा है, इन्वायरमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें देखो, हमने x86 विंडोज़ पे हमने कर रखा है 64 बिट पे, तो इसका इशू नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमारा मोंगो डीबी अभी तक सेटअप हो चुका है, CLI के थ्रू भी हम अब सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। एक तो कंपास था, वो क्या था, GUI था। अभी वो GUI पे भी दिखाऊंगा कैसे दिखता है। हमने कमांड प्रॉम्प्ट से सारी चीज़ें सेटअप कर दी हैं, मतलब CLI वर्जन हमने सेटअप कर दिया है मोंगूस शेल के थ्रू, ठीक है। अब मोंगूस में कई सारी कमांड होती है, ठीक है। मोंगूस में कोई कई सारी कमांड होती है, तो आप एक बार स्टार्ट करने के लिए पहले हमको सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो मोंगूस को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, मतलब मोंगो सर्वर, जो सर्वर रनिंग था अभी मैंने सर्विसेज में दिखाया, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा ना अपने इससे। तो उसके लिए हम क्या कमांड डालते हैं, मोंगो एस एच, दिख रहा है? दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है, मोंगो एस एच वाली कमांड। वो लाइन पढ़ो एक बार, जो लाइन लिखी है, लाइन लिखी है ना मोंगोस कमांड के लिए, कि मोंगो शेल कमांड, It is इट इज अ it is मोंगो। Mongo shell command and help you to connect with Mongo server
टेस्ट इज अ डिफॉल्ट डेटाबेस, वी कैन क्रिएट आवर ओन डेटाबेस। वो अभी मैं दिखाता हूँ, टेस्ट इज अ एक एक डिफॉल्ट करके डेटाबेस है। दिखाता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ। एक बार अपना स्क्रीन शेयर करो। अब इस पे डालो मोंगो एस एच, जो लिखा हुआ है ना मोंगो एस एच, एस एच, स्पेलिंग सही डालना। हाँ, एंटर मारो। तो अब ये मोंगो एस एच क्या कर रहा है, ये मोंगो सर्वर से, देखो लिख रहा है ना, अब इसको चीज़ें पढ़ना, अभी अभी पढ़ो इसको। तो देखो इसमें क्या लिखा है, करंट मोंगोज लॉग आईडी, तुम्हारी एक लॉग आईडी जनरेट हो गई। कनेक्ट किससे कर रहा है, उस सर्वर से। सर्वर दिख रहा है, अपने पे जाओ, अपने पे। वो सब छोड़ दो, मेरे पे क्या चल रहा है, अपने पे देखो। तो देख रहे हो कनेक्ट, कनेक्ट किससे हुआ है, मोंगो डीबी से। दिख रहा है, दिख रहा है ना। कनेक्टिंग टू मोंगो डीबी, यस सर। तो देखो मोंगो डीबी कोलन कोलन, वहां पे क्या है, वो होस्ट नेम होता है। 127.0.0. एक तरह से वो होस्ट नेम है। और 270 17 क्या है, पोर्ट नंबर। ठीक है। पोर्ट नंबर। ऐसे समझो कि मतलब मान लो किसी भी चीज, दो चीज में, भाई तुम्हारी मशीन है, मेरी मशीन है, ठीक है। यस सर। दोनों में मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो तुम्हारा तुम्हारा आईपी एड्रेस और तुम्हारा पोर्ट नंबर मेरे पास हो, मैं कनेक्ट कर जाऊंगा तुम्हारी मशीन से। कभी ऐसा सर्च करके देखना कि रिमोटली किसी कंप्यूटर पे लॉगिन करना हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तरह से सर्वर ही है ना, मोंगो का सर्वर है वो। मोंगो डीबी का जो पहला वाला वो हमने किया, तो उसका तुमने अभी देखा सर्विसेज में मोंगो डीबी का सर्वर रनिंग था, ठीक है। अगर वही तुम स्टॉप करके मोंगो ऐसे चलाए होते ना, तो ये जो कनेक्शन है ना इस्टेब्लिश नहीं होता। दिख रहा है ना, कनेक्टिंग टू मोंगो डीबी। जहाँ पे तुम सर्विसेज में देखे थे मोंगो डीबी लिखा हुआ था, उसका स्टेटस रनिंग लिख रहा था। अगर उसको हाँ तुम जी। स्टॉप कर दोगे, तो ये चीज़ जब मोंगो एस एच लिखोगे ना, तो वो मोंगो डीबी के सर्वर से कनेक्ट नहीं होगी। समझ गया, समझ में आ जी। रहा है। तो यस सर। पोर्ट नंबर समझ में आ रहा है, पोर्ट नंबर का काम समझ में आ रहा है। मतलब जब भी हम कोई भी मशीन कनेक्ट करेंगे ना, एक मशीन से दूसरी मशीन, एक तरह से तुमने क्या किया, अपनी मशीन से मोंगो डीबी के सर्वर को तुमने कनेक्ट किया है। तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट और बाय डिफ़ॉल्ट जो आईपी होता है वो लिखा हुआ है वहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट आईपी उसकी 127.0.0.1 होती है, और जो उसका पोर्ट होता है जिस पे वो कनेक्ट होता है वो 27017 होता है, ठीक है, मोंगो डीबी का। उस पे वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। अब जब तुमने कनेक्ट किया तो ये दिख रहा है तुमको, टेस्ट नाम का दिख रहा है, टेस्ट दिख रहा है ना, टेस्ट। अपनी स्क्रीन देखो, अपनी स्क्रीन। इस पे टेस्ट। हाँ देखो, टेस्ट लिखा हुआ है ना नीचे, जब तुमने सब कुछ कनेक्ट कर दिया अच्छा, तो हाँ लास्ट में, यस लास्ट सर। में टेस्ट आ रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब मोंगोडीबी कनेक्ट होता है तो डेटाबेस कौन सा बनता है, टेस्ट नाम का, ठीक है। डेटाबेस कौन सा बनता है, टेस्ट नाम का। समझ टेस्ट आ रहा है। नाम का। अब यहाँ पे लिखो शो, SHOW शो। अपने टेस्ट वाले के आगे लिखो शो, SHOW स्पेस DBS मतलब डाटाबेस सिस्टम। इंटर मारो। देखो तुम्हारे टेस्ट नाम के डेटाबेस में ये सारे डेटाबेस क्रिएटेड हैं, ठीक है। लेकिन टेस्ट नाम का डेटाबेस यस क्या सर। है, बाय डिफ़ॉल्ट बनाया गया है, बाय डिफ़ॉल्ट बनाया गया है, ठीक है। टेस्ट नाम का डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट बना है जब तुमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है मोंगोडीबी से, ठीक है। अब हम यस सर। टेस्ट, ऐसा तो है नहीं हम टेस्ट, हम अपना भी डेटाबेस बनाएंगे। तो तुम क्या करोगे, अपना डेटाबेस बनाना चाहोगे तो कोई डेटाबेस बनाने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं, यूज़, और उसके आगे स्पेस देके हम डेटाबेस का नाम लिखते हैं। तो तुम मतलब कुछ भी लिखो, यूज़, टेस्ट के आगे लिखो यूज़ स्पेस, और जो तुम्हारे दिमाग में वो डेटाबेस का नाम बनाना हो वो डेटाबेस का नेम लिख दो, जो भी तुमको लग रहा हो कि ये डेटाबेस का नाम होना चाहिए। अभी तो ये रख देते हैं। नहीं मोंगो मत रखो, और कुछ अच्छा रखो, मतलब वो फिर कंफ्यूज करेगा ना। अपना नाम डाल दो। नहीं वो भी मत रखो कोई और रखो। कोई डेटाबेस का नाम, हाँ। इतना बना रहे हो डेटाबेस तो पता है ना, कुछ भी बना लो। मान लो तुमको वही ऐप बनाना है बिल डेस्क और इस तरह का, ठीक है। तो उसमें कई सारे डेटाबेस बनाओगे ना, या कल हम लोग डिस्कस यस कर रहे सर। थे जो भी ऊबर वगैरह का। तो उसमें हाँ, सर्वर, और उसका डेटाबेस। जैसे स्टूडेंट का हम लोग बना रहे थे, तो क्लास बना लो, क्लास नाम का तुम मान लो डेटाबेस बना लो। क्लास में हम टीचर डालेंगे, स्टूडेंट डालेंगे, ठीक है। तो एंटर मारो। तो इससे क्या हुआ, देखो तुम लिख रहा है ना, स्विच टू डेटाबेस क्लास, दिख रहा है।
दिख रहा है ना नीचे? हाँ जी, हाँ जी, इसका हाँ जी, हाँ मतलब जी। क्लास नाम की डेटाबेस क्रिएट हो गई है, ठीक है? अभी तक जो डेटाबेस क्रिएट था वो क्या था? टेस्ट नाम का। अब तुमने क्लास नाम का अपना डेटाबेस क्रिएट कर दिया है, ठीक है? तो यूज़ यूज़ करके तुम और भी कई सारे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे एक बार शो डीबीएस करो, जैसे ऊपर की हो, यहाँ पे एक बार शो डीबीएस करो। तो देखो क्या क्लास नाम का भाई डेटाबेस तो तुमने क्लास वाला भी क्रिएट किया है, तो क्लास नाम का डेटाबेस तुम्हारा शो नहीं हो रहा है, देख रहे हो? देख रहे हो ना? ये नीचे आउटपुट यस देखो, सर, उसमें कहीं अभी क्लास नाम का उसमें डेटाबेस नहीं डेटा नहीं आया मतलब। उसमें मतलब वो डेटाबेस तो शो होना चाहिए ना जब तुमने डेटाबेस बनाया है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये लाइन ध्यान रखना कि जब तक तुम्हारा कोई कलेक्शन नहीं बना होगा, कलेक्शन का मतलब मैं कल बताया था, कलेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर मैं एसक्यूलाइट से हम लोग कंपेयर करें या किसी एसक्यूएल से, तो कलेक्शन का मतलब क्या है? 2 वर्ड हम लोग पढ़े थे, याद है? मोंगोडीबी में, चलो याद नहीं होगा, मैंने शायद शेयर नहीं किया था। 2 वर्ड हम लोग पढ़े थे इसमें, डॉक्यूमेंट और कलेक्शन। जब हम लोग यस सर, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे तो हम लोग 2 वर्ड पढ़े कलेक्शन। थे, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट। तो जो भी डेटाबेस होता है ना, जो डेटाबेस मतलब पेरेंट डेटाबेस जो होता है, जो नाम से तुम बना रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। मतलब जो क्लास तुमने बनाया है वो डॉक्यूमेंट। क्या है? डॉक्यूमेंट, ठीक है? क्लास जो तुमने बनाया है वो क्या है? डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो कलेक्शन होते हैं, कलेक्शन क्या होते हैं? टेबल्स। एक तरह से जो टेबल हम वहाँ टेबल्स, बनाते उसके हैं, अंदर के टेबल, डेटा। टेबल नेम, वो क्या होते हैं? कलेक्शंस, ठीक है? कलेक्शंस। तो उस डेटाबेस में कई सारे, जब तक तुम कलेक्शन नहीं बनाओगे ना, तब तक वो डेटाबेस शो नहीं होता है, जो भी डेटाबेस तुमने बनाया। कलेक्शन। क्योंकि अभी डेटाबेस कलेक्शन ही एंट्री है। शायद हाँ, स्कीमा बोला था शायद। स्कीमा में तो कई सारे टेबल आ गए ना, यस सर। स्कीमा में तो कई सारे टेबल आ कलेक्शन गए। नहीं बताया था। नहीं, कल बताया था, कोई बात नहीं, अभी दिखा दूंगा मैं तुमको। तो अभी समझ जाओ, अगर नहीं था वहाँ पे, टर्मिनोलॉजी मैंने शेयर की थी, हाँ, जल्दी जल्दी हाँ। में निकल गया होगा। तो कलेक्शन क्या होता है? इसमें दो टर्म है, मेन टर्म क्या है? डॉक्यूमेंट, तो तुमको याद है टेबल। जेसन फॉर्मेट में डेटा लेते थे, डॉक्यूमेंट। यस सर। तो डॉक्यूमेंट क्या है? जो भी डेटाबेस है तुम्हारा, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे भाई। डेटाबेस मतलब उसमें दुनिया भर के तुम्हारे टेबल्स बने हुए हैं, कई सारे तुम्हारे डेटा है, वो डॉक्यूमेंट हो गया। अब उस डॉक्यूमेंट में कई सारे कलेक्शन होंगे, तो वो कलेक्शन क्या है? वो कलेक्शन है टेबल, ठीक है? जो भी टेबल तुम बनाओगे उसको कलेक्शन बोलते हैं, अगर तुम एनालॉजी देखना चाहो तो, ठीक है? तो जब तक तुम कोई कलेक्शन नहीं बनाओगे उस डेटाबेस में, तब तक क्या होगा? तब तक वो डेटाबेस शो नहीं करेगा। शो डीबीएस करोगे तो तब तक दिखाएगा नहीं, ठीक है? तो अभी तुम्हारा अभी तुम किस में हो? क्लास नाम के डेटाबेस में। तो यहाँ पे लिखो डीबी डॉट क्रिएट, क्लास नहीं, क्रिएट। क्रिएट, ठीक है, कलेक्शन, सी कैपिटल कलेक्शन। स्मॉल डाल के देख लो एक बार, कलेक्शन स्मॉल डाल के देखोगे तो क्रिएट नहीं होगा, मतलब क्या नाम है, वही जैसे वो कमांड नहीं लेता है। क्लास डॉट पाया नहीं कुछ। नहीं नहीं, पूरा तुम लिखे ही नहीं ना, ऐसे इंटर मत मार दो, पहले पूरा बताऊं तब लिखो, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। अब कलेक्शन में क्या डालने जा रहे हो? कलेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया? टेबल। तो क्लास में टेबल। तुम हो सकता हो स्टूडेंट नाम की टेबल बनाओ, हो सकता हो टीचर नाम की टेबल बनाओ, राइट? तो तुम इसमें यस सर। लिखो स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी है, मान लो, ठीक है? तो कैसे लिखोगे? छोटा ब्रैकेट लगाओ, छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में डबल कोट में, डबल कोट डालो, डबल कोट, इसमें जो भी नाम डालना हो उस टेबल का। तो ये देख रहे हो कलेक्शन क्या है? टेबल नाम है, टेबल का नेम तुम बनाने वाले हो, तो स्टूडेंट नाम की तुमने एक टेबल बना ली इसमें एक तरह से, ठीक है? अब इंटर मारो, बाहर जाके इंटर मारो। क्रिएट कलेक्शन स्टूडेंट। तो देखो टाइप एरर आया ना? क्यों टाइप एरर आया? क्योंकि क्रिएट कलेक्शन कोई फंक्शन नहीं है। तो क्रिएट कलेक्शन फंक्शन तो है, लेकिन सी उसका कैपिटल होता है, ठीक है? सी कैपिटल डालो, कलेक्शन, फिर वही सेम स्टूडेंट डाल दो जैसे ऊपर लिखे हो। तो ये समझ में आ रहा है कलेक्शन क्या है? टेबल। टेबल एक तरह से, ठीक है? इंटर मारो। तो देखो ओके, ओके मतलब वन। मतलब तुम्हारा बन गया। अब यहाँ पे शो डीबीएस करो, अब जो पहले शो डीबीएस कर रहे थे, अब शो डीबीएस करो।
डीबीएस इंटर। एंटर। हाँ। अब देखो क्लास नाम तुम्हारा दिख रहा है, क्लास क्लास देखो एक आर्ट। डीबी दिख रही है। तो कहने का मतलब जब तक तुम कोई भी कलेक्शन उस डीबी में नहीं बनाओगे, जो तुमने डीबी बनाई है, जो भी डीबी तुमने बनाई है उसमें अगर कोई कलेक्शन मतलब कोई टेबल नहीं क्रिएट करोगे तब तक वो दिखाता नहीं है। अभी तुम्हारा स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन तुमने बना दिया तो वो दिखा रहा है। तो सिमिलरली एक और टेबल बना लेते हैं, तो एक और टेबल बनाओ, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन में टीचर नाम का टेबल बना लो। डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन वैसे ही लिखो और एक टीचर नाम का टेबल बना लो। बन गया ये भी। बन गया। ठीक है, फिर से शो डीबीएस कर लो, अभी भी दिखाएगा क्लास। एक बार शो डीबीएस करो। देखो 16 KB दिख रहा है, इसका मतलब एक एक कलेक्शन तुम बना रहे हो तो कितनी मेमोरी ले रहा है? 8। 8 KB। ठीक है, तो इसमें 8 के देखो भी। ध्यान रख इसमें रख के आई भी लिखा हुआ। के आई बी का मतलब उस पर इंटरनेट पे एक बार सर्च करना, किलो बाइट होता है, इस वजह से के आई बी लिख रहा है वो। ठीक है, अच्छा। कहीं ये कमांड प्रॉम्प्ट में इस तरह से लिखता है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है वो के बी। ठीक है। के ठीक है सर। ठीक है, अब तुम्हारा इसका मतलब दो कलेक्शन तुमने बनाए, दो कलेक्शन मतलब तुमने दो टेबल बनाए। अब हम लोग टेबल बनाने के बाद क्या करते थे? एसक्यूलाइट में भी हम क्या करते थे भाई? टेबल बनाते थे, उसके बाद क्या करते थे? रीड करते थे। डेटा इंसर्ट करते थे। भाई टेबल फिर बनाने गेट के बाद हम करते थे। इंटर इंसर्ट करते थे, वहां पे भी हम इंसर्ट करते इंसर्ट थे। डालेंगे। ठीक है, वहां पे ये इंसर्ट सब। कई सारे करने के लिए क्या कमांड था? जब हम इंसर्ट करते थे तो हम एक क्वेरी लिखते थे, वहां पे हम एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। स्क्रिप्ट लिखते थे। ठीक है। ये सब पूरा। ठीक है, यहाँ पे मान लो मतलब हमको डेटा सारी इंसर्ट चीज। करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंसर्ट वन, इंसर्ट मेनी, इस तरह की कमांड है। अभी हम वन करके इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखो डीबी डॉट, जब भी कोई यहाँ पे लिखोगे तो डीबी डॉट मतलब डी, उस डीबी में, डीबी मतलब जो परेंट। अब डीबी डॉट मत, अभी तुम केवल डॉट हटाओ, डॉट हटाओ, इंटर मारो। देखो करंट डीबी अगर तुमको देखना हो किस डीबी में काम कर रहे हो, तो केवल डीबी डाल के करोगे तो आ जाएगा, दिख रहा है नीचे क्लास। ला अच्छा समझ हाँ। रहे हो? केवल डीबी अगर डालोगे तो तुमको दिखा देगा किस डीबी में तुम काम कर रहे हो। तभी तुम डीबी डॉट करो, क्योंकि उसी डीबी में वो चीज़ क्रिएट होगी जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो, जो भी तुम बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं? इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारा लिखो, मैं बोलता जा रहा हूँ, डीबी डॉट डीबी क्लास डॉट। डॉट वो जो तुमने बनाया है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या बनाया है तुमने? क्लास। नहीं, क्लास हटाओ ना, क्लास की जरूरत नहीं है। डीबी डॉट का मतलब ऑलरेडी वो डीबी ले लिया। डीबी डॉट का मतलब डीबी तुम्हारा अच्छा हाँ, क्लास है। क्लास में तो है ही हम। हाँ, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो डीबी लिखने का मतलब क्लास। तो तुम्हारा क्लास वाले डीबी में स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या था? तुम्हारा टेबल नेम, उसमें तुमको इंसर्ट करना है। ठीक है। ठीक है, तो डीबी डॉट यस सर। स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट इंसर्ट लिखो, डॉट इंसर्ट, डॉट इंसर्ट। इंसर्ट का आई कैपिटल नहीं होगा, नहीं तो फिर एरर आएगा, वही फंक्शन नॉट फाउंड लिखेगा। अच्छा। आई कैपिटल नहीं है, स्मॉल। आई। और वन, वन का ओ कैपिटल होगा, वन। वन ओ एन ई, वन ओ एन ई, वन का, हाँ ठीक है। ब्रैकेट डालो छोटा वाला। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, उस पर एक बार देख लो कैसे लिखना है। मान लो स्टूडेंट का मुझे रोल नंबर डालना है, नेम डालना है। ठीक है, तो दिख रहा है रोल नंबर कैसे डाला हुआ है, नेम कैसे डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट जो भी बनेगा वो किस फॉर्म में बनता है? की वैल्यू पेयर में। वैल्यू में। की वैल्यू पेयर में बनता है, हम लोग याद पढ़े थे उस दिन। तो देखो हाँ जी इंसर्ट हाँ वन जी। में हम लोग देखो रोल नंबर डालने हैं, नेम डालना है, तो अपने हिसाब से कोई भी रोल नंबर डाल लो, नेम डाल लो, जैसा लिखा है उसी हिसाब से डालो। स्क्रीन शेयर करो अपना। हाँ, मतलब मैं भेज दूँ क्या, कॉपी करके? मैं लिख लेता हूँ रोल नंबर। वन अंदर नहीं आएगा ना दोस्त? 1। वन अंदर क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि की, फिर तो वो की हो गई ना पूरी। की को अलग रखोगे, वैल्यू को अलग रखोगे ना। समझ रहे हो? यस सर। हम्म। ठीक है, की वैल्यू पेयर जब भी हम लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में। तो करली ब्रैकेट नहीं डाले तुम।
कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करोगे ना? हाँ ठीक है। नेम, ये की हो गया, वैल्यू इसकी डालो कुछ भी, मान लो, ठीक है, ये तुम्हारी एक तरह से वो हो गई। इंटर मारो तो देखो ट्रू हो गया, ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हो गई पर्टिकुलर डीबी में, उस पर्टिकुलर जो एक तुमने टेबल थी उसमें ये सारे फील्ड्स तुमने बनाए, उसकी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मान लो मुझे एक और मुझे डेटा इंसर्ट करना है, फिर से ऊपर वाला एरो दबाओ, ये छोड़ो, ऊपर वाला एरो दबाओ ऊपर वाला। अब यहाँ पे चेंज कर लो, रोल नंबर कुछ डालो, नेम कुछ डालो, रोल नंबर 2 डाल दो, नेम कुछ और डाल दो। तो देख रहे हो डीबी में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं एक तरह से वैल्यूज, ठीक है अरे सब। कहाँ चला गए? नीचे वाला एरो दबाओ, नीचे वाला ऊपर वाला दबाओ। पूरा उड़ गया। नहीं आ रहा है क्या? नहीं, पूरा दोनों पूरा दबा दिए। तो पूरा पूरा हटा के फिर से ऊपर वाला एरो दबाओ, ये पूरा हटाओ ये लाइन, फिर से ऊपर वाला एरो दबाओ। इसमें सेलेक्ट नहीं होता। कमांड लाइन है ना ये। टू सेव कैसे होगा? अगर मैंने फिर ऊपर नीचे दबाया तो हट जाएगा ये। नहीं, सेव सेव मतलब इसको फिर इंटर मारो ना, तब तो हो जाएगा, इंटर मारो तब तो अच्छा, डीबी में। भाई इंटर इंटर मारोगे तब अभी तो सेव डीबी में है, जाएगा। enter। अब देख रहे हो ठीक पहले है। ऑब्जेक्ट की आईडी देखो 6D करके थी, इंडिंग देखो इंडिंग, और दूसरे ऑब्जेक्ट की इंसर्ट आईडी ई। क्या है 6E, देख रहे हो? तो दोनों ऑब्जेक्ट तुम्हारे क्रिएट हो गए, तो इंसर्शन समझ में आया? यहाँ पे इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, समझ रहे हो? यस सर। यही इंसर्ट वहां पे हम कैसे करते थे एसक्यूएल में, क्वेरी लिख के। और यहाँ क्वेरी पे लिख के इंसर्ट, पूरे। यहाँ हम कैसे कर रहे हैं, फंक्शन है, इंसर्ट वन नाम का फंक्शन है। यहाँ पे अगर हमको कई सारा इंसर्ट करना होगा तो हम इंसर्ट मेनी फंक्शन है उस पे करके कर देंगे, ठीक है। वो मैं बाद में तुमको सिंटेक्स सारे बता दूंगा, अभी तुमको बेसिक बता दिया। कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, दोनों हमने क्यों यूज़ किया वो बता दिया। इन्वायरमेंट पाथ जो कैसे सेट करते हैं वो हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखो नीचे जाओ, अब तुमने दो डेटाबेस में तुमने दो चीज़ें डाली हैं, वो तुमको मान लो शो करना है, दिखाना है कि क्या है, ठीक है। तो डालो डीबी डॉट स्टूडेंट, डीबी डॉट, अपने वाले में जाओ, हाँ डीबी डॉट स्टूडेंट जो डेटाबेस था, डॉट फाइंड FIND, फाइंड, कैपिटल कैपिटल स्मॉल। नहीं स्मॉल, कैपिटल डालोगे तो नहीं चलेगा, फिर स्मॉल डाल देना, मतलब नीचे लिख देता है टाइप एरर। इंटर मारो, ब्रैकेट लगाने हैं? नहीं नहीं इंटर मार दो, हाँ ब्रैकेट लगाना है ना, ब्रैकेट लगाओ, फाइंड फंक्शन है ना। यस सर, तभी हम्म लगाए। देखो ये दोनों तुमने डेटा डाला था, अभी देखे, रोल नंबर एक डाला था और ये डाला था, वो डेटा आ रहा है, रोल नंबर 1। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। पर ये नेम तो वाइट हो गया, ये रोल नंबर क्यों नहीं हुआ वाइट? रोल नंबर वाइट नहीं हुआ, मतलब स्ट्रिंग है ना यार वो, नेम भी स्ट्रिंग। उसको तुमने उसमें लिया है ना, क्या बोलते हैं, डबल ब्रैकेट में। अच्छा जो नेम तुम बोल रहे हो वो क्यों वो नहीं हो गया? हाँ, स्ट्रिंग तो सारा कुछ ही है, मतलब रोल नंबर छोड़ के। हम्म ये ऐसे ही रहता है। नहीं नहीं होता है। वाइट होना चाहिए ना मे भी। हम्म एक सेकेंड में देखता हूँ, मेरे वाले में तो होता है। हाँ, आपके में तो आ रहा है। मेरे में रहता है, कोई नहीं, वो होता होगा। वाइट उससे क्या ही फर्क है, मतलब कलर से क्या ही होगा। मैंने कुछ गलत डाल दिया। नहीं मुझे लग रहा है ना, वो रोल नंबर तुमने अंदर बीच में अंडर स्कोर वगैरह नहीं डाला है। अभी चलो अपडेट करके दिखाता हूँ। नेम जैसे तुम देख रहे हो, नेम के अंदर कोई स्पेस नहीं है ना, रोल नंबर में तुमने स्पेस दे दिया है, देखो अपने वाले रोल नंबर में तुमने स्पेस दिया है, तो इस वजह से वो ग्रीन आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग उसको अपडेट करेंगे, चिंता मत करो, अपडेट करते हैं, या तुम एक और काम करो, अच्छा, ये स्पेस। एक और एंट्री डालो तुम, इंसर्ट करो मतलब? एक और, हाँ एक और इंसर्ट करो, ऊपर वाला स्पेस दबाओ, ऊपर वाला दबाओ, लिखो मत, अरे यार। ऐसे तो लिखते रह जाओगे ना। हम्म इसमें रोल नंबर को स्पेस में कम करो, यहाँ पे नाम अलग लिख दो कुछ, ठीक है, और वहाँ पे रोल नंबर में स्पेस हटा दो और उसको 3 लिख दो, मतलब रोल नंबर मान लो 3 हो गया। डॉट भी हटा दो रोल नंबर से,
अब इंटर मारो, तो ये एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तुम्हारा। अब इसको फाइंड से एक बार देखो। ठीक है, तो हाँ अब आया। ग्रीन उसी वजह से हो रहा होगा, वो सब जो तुमने इस पेज डाला है। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब ये तो तुमने देख लिया कि हमने, तो ये देख रहे हो तुम इंसर्ट कर पा रहे हो और क्या कर पा रहे हो, फेच कर पा रहे हो, समझ रहे हो। अब हाँ फाइंड के जी। आगे वो देखो प्रीटी करके लिखा हुआ है, वो भी डॉट प्रीटी करके भी डालो। इस ऊपर वाला एरो दबाओ, तुम अपने वाले स्क्रीन पे जाओ, ऊपर वाला एरो दबाओ, डॉट, यहाँ पे डॉट प्रीटी। तो देखो एक देखो कुछ इसमें ना कैपिटल स्मॉल का, अरे वैसे तो स्मॉल ही डल रहा है सब, मोस्टली मैंने सारा स्मॉल स्टूडेंट ये डलता है। इंटर कैपिटल मारो, बना दिया ना तभी। मारो इंटर। ऊपर के और नीचे में कोई अंतर है? ऊपर में नहीं। तो क्या होता है ना, डॉट प्रीटी वाले से क्या होता है, वो अब ये दिखा, फिर रोल नंबर क्या होता है प्रीति से? प्रीटी से ये होता है कि वो उसका फॉर्मेटिंग जो है ना, वो दिखाना थोड़ा अच्छे से लगता है। मतलब तुमको शो थोड़ा अच्छे से करने लगेगा जब तुम्हारे डेटाबेस में बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत सारे अगर वो होंगे, क्या बोलते हैं, एंट्रीज होंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से दिखाता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या समझ में आया कि हम लोग डेटाबेस कनेक्ट कर ले रहे हैं, डेटाबेस में इंसर्ट कर ले रहे हैं, उसमें कुछ टेबल बना ले रहे हैं, और यहाँ पे टेबल को हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो। इंसर्ट टेबल कर, को कलेक्ट बोल रहे हैं। कलेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट करना समझ गया। हम्म। अब एक बात बताओ, जब हम अच्छा। वहाँ पे अपडेट करते थे, एसक्यूएल में हम अपडेट करते थे, तो हम क्या लिखते थे, वो कमांड याद है? कोई वैल्यू अपडेट हमको, करने के लिए हाँ, अपडेट करने के लिए हम क्वेरी लिखते थे, वो क्वेरी तुमको याद है? अपडेट वाली, अभी यूज तो करी नहीं मैंने वो। इसका मतलब याद, अच्छा, तो मतलब यूज़ नहीं करिए, फिर भी इसका मतलब पढ़े नहीं तुम, दो चार बार नहीं। उसको देख लेना। वहाँ पे सेट करते थे, हाँ एस सी थोड़ा टी, थोड़ा आगे बढ़ ही रहा हूँ उसमें। कोई नहीं, सेट जी। करके लिखते थे, सेट करके। ठीक है, सेट करके आगे जो भी हमको ठीक। वैल्यूज़ को सेट करना होता था, वो वैल्यू हम सेट करते थे उस क्वेरी में। सेम चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं। अब सेम चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं, अगर हमको अपडेट करना है तो। ठीक है, कोई भी चीज़ मान लो अपडेट करनी है, तो हमको सेम चीज़ करनी है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखो, मान लो स्टूडेंट में हमको अपडेट करना है। ठीक है, तो डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट ऐसा लिखो। बहुत बेसिक कमांड है, सब बेसिक कमांड है, दिख रहा है ना, डीबी डॉट। लिख आगे हाँ, ये सब हटाओ, फाइंड, स्टूडेंट डॉट। नहीं फाइंड प्रीटी हटाओ, ये सब फाइंड नहीं कर रहे हैं ना हम, स्टूडेंट डॉट अपडेट। वहाँ इंसर्ट कर रहे थे, ऊपर देखो, जब इंसर्ट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट वन लिख रहे थे। अपडेट पूरा नहीं लिखो, अपडेट वन लिखो, अपडेट वन, अपडेट में नहीं, ऐसा चलता है। सबको अपडेट एक साथ करना हो तो में नहीं लिखना पड़ता है, तो अपडेट वन लिखो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, वन का ओ एन ई, वन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी का भी नाम तुमको अपडेट करना है, तो ऊपर मान लो जहाँ पे तुमने आईडी लिखा था, वो नाम तुमको अपडेट करना है, या मान लो जो शिखर तुमने लिखा है वो नाम अपडेट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि तीसरा वाला तुमको अपडेट करना है, तो छोटा ब्रैकेट डालो, छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस डालो, कर्ली ब्रेसेस उसमें। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस डाल दिए। किसको, किसको अपडेट करना है, तीसरे वाले को, तो तुम रोल, नेम 3, रोल नंबर 3। नंबर थ्री को अपडेट करना है, लेट सपोज, तो तुम लिखो रोल नंबर, रोल नंबर कोलन थ्री, इसको तुमको अपडेट करना है। ठीक है, अभी वो कॉमा, वहां से कॉमा नहीं, उसको पूरा डाल लो। नहीं, कर्ली ब्रेसेस बंद करो, कर्ली ब्रेसेस बंद करो। ठीक है, रोल रोल नंबर का वो जो डबल कॉलन है वो हटा दो। चलो अभी रहने दो, अगर एरर आएगा तब हटाना, देख लिया जाएगा क्या एरर आ रहा है। तो रोल नंबर कॉलन थ्री, मतलब जनरली वो डबल कॉलन होता नहीं, क्योंकि की वैल्यू पेयर ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, तो इस वजह से तुमको इस स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो तुम तो हटा डबल, दूं? हाँ, डबल ब्रैकेट लगा रहे हो ना वहाँ, अरे सॉरी, जो डबल तुम अरे यार पूरा ही कर्ली लिख। ब्रेसेस लगा रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है अब ऐसे ही छोड़ दो। नहीं नहीं, रोल नंबर थ्री को अपडेट करना है ना, तो रोल नंबर थ्री लिखोगे ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि रोल नंबर के आसपास तुमने क्या दिया है, करली, अरे वो दिया हुआ है डबल कोलन। डबल कोलन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी की वैल्यू पहले पेयर, से ही ऑलरेडी की वैल्यू पेयर बन चुका है। ठीक है, तो नहीं उसको, होता है। बन चुका है ना भाई, तुमने बना दिया ना, पहले इंसर्ट कर चुके हो तुम, अब अपडेट कर रहे हो ना। यस सर। तो जब इंसर्ट कर दियो तो तुमको अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिफाइन कर रहे होते, इंसर्ट कर रहे होते, तब ना तुम डबल कॉलन यूज़ करते। एक बार करके देखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोलन डालो, कोलन थ्री,
:3, ठीक है? तो ये कर्ली ब्रेसेस मतलब इसको हम अपडेट करने वाले हैं, ठीक है? यस ठीक सर। है? आगे जाके फिर लिखो कॉमा, नहीं इसमें कॉमा नहीं, ये कर्ली ब्रेसेस के बाहर जाके कॉमा लिखो, कॉमा, ठीक है? फिर कर्ली ब्रेसेस लगाओ, ठीक है? डॉलर, यहाँ पे डॉलर, डॉलर का साइन होगा ना, डॉलर सेट, SET सेट। अपडेट करने के लिए हमको सेट करना पड़ता है, तो SET सेट, ठीक है? क्या सेट करना है तुमको? तो सेट के बाद नेम। क्या करना है, तो उसको कॉलन लगाओ, कॉलन, कॉलन लगाओ, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस फिर से शुरू करो, फिर से कर्ली ब्रेसेस शुरू करो, ठीक है? नेम कॉलन, नेम के बाद कॉलन लगाओ, नेम के जगह क्या जाना चाहिए, शिखर की जगह क्या जाना चाहिए, वो लिखो जो भी तुमको लगता है, धवन। ठीक है? धवन जाना चाहिए। तो ये समझ में आ रहा है, डॉलर सेट, सेट के बाद हम नेम और धवन लिख रहे हैं, ठीक है? नेम और धवन मतलब सेट हम किसको कर रहे हैं, रोल नंबर 3 की जगह जो एंट्री है वहां पे हम क्या सेट करना चाह रहे हैं, नेम सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है? नेम चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज करना चाह रहे हैं, इंटर करो। देखो आ गया, एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्ट आईडी नल, मैच आईडी 1, मॉडिफाइड काउंट 1, ये सब आ रहा है, दिख रहा है? नीचे देखो। यस सर, एक्नॉलेज्ड, ट्रू, इंसर्ट आईडी नल, हम्म। मैच काउंट 1, चेंज। अब दोबारा शो चेक करना पड़ेगा हमें। हाँ, तभी तो तुमको पता लगेगा कि वो चीज़ें चेंज हुई कि नहीं, तो यस वही सर। db.student.find से करो, एंटर मारो, प्रीटी लगा दो इसमें। लगा दो प्रीटी। तो हाँ, हो देखो गया रोल धवन। नंबर 3 पे, तो इसका मतलब अपडेट ऑपरेशन समझ में आ गया, अपडेट कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है अपडेट अपडेट, सेट। यस सर। ठीक है? इसमें तो मजा आ रहा। अब देखो, तो अपडेट समझ में आ रहा है ना? अब इसमें कलेक्शन तुमने बताओ कौन कौन से बनाए हैं अभी, अभी तक जो तुमने किया कलेक्शन कौन कौन से टेबल। बनाए? नाम बताओ कौन कौन से कलेक्शन बनाए हैं? कलेक्शन मैंने बनाया है। कलेक्शन तो स्टूडेंट बनाया था ना। और नहीं। कौन सा बनाया है? हाँ। स्टूडेंट और टीचर का। ठीक है, तो अब क्लास पे ही तुम शो लिखो, शो स्पेस कलेक्शन, ठीक है? इंटर मारो, कलेक्शन में एस लगाओ, एस, ऊपर वाला एरो दबाओ, इलेक्शंस। कलेक्शंस, हाँ, एरो दबा के लिखो, कोई बात नहीं, अच्छा लिख लो पूरा, कलेक्शंस, ठीक है? इंटर मारो, देखो स्टूडेंट और टीचर तुमने दो कलेक्शन बनाया था, ठीक है? तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो हमने यस इंसर्ट सर। कर लिया, अपडेट कर लिया, कलेक्शन बना लिया, ठीक है? कलेक्शन जो तुमने बनाया वो तुमने देख लिया, ठीक है? इसके अलावा हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करने का मैं तुमको वो सब दे दूंगा कमांड, वही बेसिक कमांड है, db.student.drop करोगे वो चीज़ हट जाएगी तुम्हारी, ठीक है? जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ इसमें, जो तुम्हारा अपना स्क्रीन शेयर करो, मेरी मेरी है। हाँ ठीक है, तो इसमें लिखो डीबी डॉट। टीचर, टीचर जो तुमने कलेक्शन बना रखा है, टीचर, टीचर का टी कैपिटल ना दोस्त, कलेक्शन ओह तुमने सॉरी। टीचर का तुमने जो लिखा है वही चलोगे ना, टीचर हाँ, वही इसी में मैंने गलत डॉट बना दिया। डॉट ड्रॉप, डॉट ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप। याद है वहां पे हम क्या करते थे, ड्रॉप से, याद है? याद करो, एसक्यूएल लाइट में ड्रॉप हम लोग यूज करते थे, ड्रॉप नाम हाँ। का सिंटेक्स, ड्रॉप नाम की हमारी वहां पे क्वेरी चलती थी, ड्रॉप से क्या होता था, वो टेबल जो थी वो डिलीट हो जाती थी पूरी, यहाँ भी वही होगा, ठीक है? ड्रॉप के आगे वो अपडेट छोटा ब्रैकेट यूज। लगाओ, छोटा ब्रैकेट लगाओ, इंटर मारो, देखो ट्रू टू। मतलब तुम्हारा वो ड्रॉप हो गया टेबल, अब तुम शो कलेक्शंस करो, अब कोई स्टूडेंट दिखना चाहिए तुमको, शो कलेक्शंस में अच्छा जाओ, हाँ। समझ रहे हो, स्टूडेंट। समझ रहे हो ना? यस तो सर। टेबल डिलीट करना भी तुम इससे समझ गए कि टेबल डिलीट कैसे होता है, ठीक है? अब स्टूडेंट को भी डिलीट करोगे तो सारे डेटाबेस में जितने डेटा है वो सब खत्म हो जाएंगे, जो भी तुम्हारा दिख रहा है रोल नंबर ये वो जो भी लिखे हो, तो इसीलिए मैंने एक टीचर और बनवा लिया था कि मान लो अगर डिलीट करना हो तो उसको कर लेंगे। तो खैर टीचर वाला बना लो फिर से, मान लो तुमने ड्रॉप कर दिया, डिलीट कर दिया, टीचर वाला बना लो,
तो किससे बनाओगे? इंसर्ट। इंसर्ट से तो अंदर डेटा उसमें क्रिएट जाएगा क्रिएट सॉरी क्रिएट। ना। इंसर्ट से तो उसके अंदर डेटा जाएगा। क्रिएट। तो लिखो। क्या था? डीबी डॉट क्रिएट। हम्म डीबी डॉट क्रिएट, क्या क्रिएट? कलेक्शन। कलेक्शन टीचर। अभी हमने स्ट्रिंग में डाला था। हम्म डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, जो भी टीचर तुम्हारा वाला बन रहा है, ठीक है। इंटर मारो, सी कैपिटल करो ना कलेक्शन का। ये चीज है। इंटर मारो, ठीक है। अब अब बनी। अब अब करो शो कलेक्शंस। देख रहे हो, फिर आ टीचर गया। बन गया, समझ गया। तो तुमने बेसिक CRUD ऑपरेशन, मतलब CRUD ऑपरेशन मैं बता चुका हूँ तुमको, क्रिएट, रीड, अपडेट, ये सब ये तुमने कर लिया है यस इसमें। सर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्शन देखना, ऑब्जेक्ट आईडी बनाना, ये सब तुमको दिख रहा है, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है। यस सर, इसमें तो आ रहा है समझ में। अच्छा। ठीक है, अब एक बार उस पे जाओ, अपना जो मोंगो डीबी कंपास था ना, अब उसको खोलो। मोंगो डीबी कंपास पे जाओ, जो अपने साइट, उस पे जाओ, मोंगो डीबी कंपास। अपने उस पे, हाँ, इसको कनेक्ट करो, जहाँ कनेक्ट लिखा है कनेक्ट करो। देखो कनेक्ट हो गया। रुको रुको, ठीक है। अब देखो क्लास नाम का, देखो तुमने बना रखा था, अभी देखो वहां से तुम क्लास नाम का बनाए हो, दिख रहा है। क्लास। वहाँ क्लास बनाए थे ना, इस पे जाओ, इन क्लिक करो ना, क्लिक करो। देखो तुमने क्या बनाया था, टीचर बनाया था तुमने, स्टूडेंट बनाया था, दिख ओ, रहा है। यहाँ आ जाएंगे। तो अभी मैंने क्या बताया, वो कमांड लाइन है, जैसे तुम्हारा एसक्यूलाइट में चलता है। मतलब कमांड वर्क लाइन, काम वहां पर होगा। काम शो वहां पे यहाँ होगा। करोगे नहीं तो इसमें यहाँ भी काम कर सकते हो ना। इसमें ऐसा नहीं, अभी अच्छा। तुम दिखाते हैं तुमको, ऊपर जाओ। ये तुमको दिख रहा है, स्टूडेंट दिख रहा है, जहाँ पे, जहाँ स्टूडेंट दिख रहा माइक है, क्वेरी। क्लास में देखो स्टूडेंट जा रहे हैं, देख रहे हो। इसमें क्लिक करो उस पर। देखो ये सारी तुमने चीजें बनाई थी, दिख रहा है। जी जी। अब इसमें कहीं देखो ऑप्शन आ रहा होगा ऐड वेट का, अब देखो इसमें अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो। ऐड डेटा का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो। ऐड डेटा पे क्लिक करो। इंपोर्ट जेसन। इन देखो जेसन इंपोर्ट इंसर्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट। इंसर्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में मतलब अगर तुम, हाँ, अब हम एक्सेल में वर्क करके भी इसमें अपडेट कर सकते हैं। हाँ, मतलब उस फॉर्मेट में अगर लिख के यहाँ पे इंपोर्ट करोगे ना, तो वो सारी डेटाबेस तुमको डायरेक्ट यहाँ पे दिखने लगेंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अपडेट पे एक बार क्लिक करो, यस अपडेट सर। पे। देख रहे हो, अपडेट किसी को भी तुम इस तरह से अपडेट कर सकते हो, देखो वही सेम चीज चल रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिखोगे वो चीज अपडेट होगी। अपडेट 3 डॉक्यूमेंट्स। अपडेट किसके थ्रू करोगे, आईडी के थ्रू। तो अंडर स्कोर आईडी लिख रहा था ना, अंडर स्कोर आईडी, वो सब लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब अपडेट हो जाएगा चीज, ठीक है। अंडरस्कोर आईडी। अरे वहाँ देखो, इसको क्लोज करो, बताएं, क्लोज करो। तो क्लास नाम के डीबी में स्टूडेंट नाम का अच्छा कलेक्शन ये बना हुआ है, पहले बात सुनना ध्यान से ना। अंडर। क्लास नाम यस के सर। डीबी में क्या है, स्टूडेंट नाम का कलेक्शन बना हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। जी जी समझ गया। तो ये सब हमेशा दिमाग में रखना, मतलब जब भी इस तरह का काम करें अपन, तो इसी तरह की चीज़ें बनती हैं ऐड। अब यहाँ पे जो आईडी वाईडी लिखी है, किसी को डिलीट करके देखो, जैसे धवन वाले को, मान लो रवि वाले को तुम डिलीट कर दो यहाँ से। देखो डायरेक्टली। बगल में, देखो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, रिमूव रिमूव डॉक्यूमेंट करो, डॉक्यूमेंट। रिमूव डॉक्यूमेंट फ्लैग्ड फॉर, डिलीट करो, नीचे देखो, नीचे डिलीट आ रहा है ना, ठीक है। अब जाओ अपने CLI पे, यहाँ पे अब देखो क्या वो फाइंड वाली क्वेरी चलाओ, देखो वो डिलीट हुआ कि नहीं, ठीक है। हो गया, गायब हो गया।
समझ गए ना, मतलब वहां से कोई चीज डिलीट करोगे हो जाएगी, यहाँ से कोई चीज इंसर्ट करोगे हो जाएगी, सब कुछ हो जाता है। ये सब दोनों सब जगह से हो सकता दोनों है। जगह से हो सकता है। वहां पे डायरेक्ट तुम इंपोर्ट कर सकते हो, तुमको 10 बार कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुमको आईडी के थ्रू जैसा उसमें एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत इतने में? इसमें तो नहीं है, अपडेट यहाँ से भी हम इजीली कर सकते हैं, करो।